नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो इस चर्चा को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को आसानी से समझते हैं। बार बार देखिए, एसआईपी तो करना है, ये हम सबको पता है, पर जैसे ही हम स्टार्ट करने जाते हैं सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, रेगुलर, टॉपअप, फ्लेक्सिबल, और बस कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आज बस अगले कुछ ही मिनट में हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और ये जानेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कौन सा एसआईपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे पहले कि हम उन 7 अलग-अलग एसआईपीज़ की दुनिया में जाएं, 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एसआईपी है क्या? क्योंकि जब तक नींव मजबूत ना हो, इमारत आगे कैसे बनेगी? चलिए, आसान भाषा में इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसके नाम में ही इसका जादू छुपा है। देखिए, इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, डिसिप्लिन। ये ना आपकी इन्वेस्टमेंट को एकदम ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। हर महीने एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से निकलकर इन्वेस्ट हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। और दूसरा जो इसका सुपर पावर है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सोच के देखिए, जब मार्केट में सब्जी सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं ना, और जब महंगी होती है तो थोड़ा कम। एसआईपी भी बिल्कुल यही करता है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। लंबे टाइम में इससे आपकी खरीदने की एवरेज कॉस्ट ऐसी सेट हो जाती है जो आपको आगे चलकर फायदा देती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अक्सर लोगों को लगता है कि एसआईपी मतलब बस एक ही तरह की चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है दोस्तों। आपकी इनकम, आपके गोल्स, आपका स्टाइल, हर चीज के लिए मार्केट में एक अलग एसआईपी का टूल मौजूद है। तो चलिए एक एक करके इन 7 टूल्स को आजमाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर, रेगुलर एसआईपी। ये कह सकते हैं एसआईपी की दुनिया का क्लासिक मॉडल है। बिल्कुल सीधा साधा। अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं, हर महीने एक फिक्स इनकम आती है और आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, तो बस ये आपके लिए बना है। एक अमाउंट सेट कीजिए, एक डेट सेट कीजिए और बस भूल जाइए। सिंपल, आसान और इफेक्टिव। अब आते हैं टॉप अप एसआईपी पर। दोस्तों, इसको मैं कहता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टर का सीक्रेट वेपन। एक बात सोचिए, आपकी सैलरी तो हर साल बढ़ती है, राइट? इंक्रीमेंट लगता है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही का वही क्यों रहे? टॉप अप एसआईपी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप इसमें सेट कर सकते हैं कि हर साल मेरी एसआईपी मान लीजिए 10% से बढ़ जाए। ये छोटा सा स्टेप आपके वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को ना एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा देता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल एसआईपी, और ये फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स या जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है, उनके लिए तो एक वरदान जैसा है। देखिए, जब हर महीने फिक्स पैसा नहीं आता तो फिक्स एसआईपी देना मुश्किल हो सकता है। फ्लेक्सिबल एसआईपी आपको आज़ादी देता है, कंट्रोल देता है। जब बिजनेस अच्छा चला, पैसा ज्यादा आया तो आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। जब थोड़ा कैश फ्लो टाइट है तो आपने अमाउंट कम कर दिया या उस महीने स्किप भी कर दिया। नो पेनल्टी, नो स्ट्रेस। ओके, चौथा है ट्रिगर एसआईपी। ये थोड़ा एडवांस लेवल का टूल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट को थोड़ा बेहतर समझते हैं और बाय द डिप यानी गिरावट में खरीदो वाली स्ट्रैटेजी पे विश्वास रखते हैं। आप इसमें कंडीशन, एक ट्रिगर सेट कर देते हैं, जैसे जिस दिन निफ्टी 3% गिरेगा उस दिन मेरी एसआईपी चली जानी चाहिए। तो ये मार्केट टाइमिंग को ऑटोमेट कर देता है, पर हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी मार्केट की समझ होनी चाहिए। पांचवा, परपेचुअल एसआईपी। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। परपेचुअल यानी जो कभी खत्म ना हो। नॉर्मल एसआईपीज में आप एक एंड डेट डालते हैं, 5 साल, 10 साल, पर अगर आपका गोल बहुत लंबा है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप बार बार एसआईपी रिन्यू क्यों करें? परपेचुअल एसआईपी शुरू कीजिए और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप खुद इसे बंद ना करें। इससे कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है ना, वो बिना किसी ब्रेक के चलता रहता है। छठा है मल्टी एसआईपी। ये कन्वीनियंस और डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपको हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आप अलग अलग फंड्स में करना चाहते हैं, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप में। तो क्या आप 3 अलग अलग एसआईपी फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल नहीं। मल्टी एसआईपी से आप एक ही इंस्ट्रक्शन में एक ही फंड हाउस के कई स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। एक फॉर्म, एक पेमेंट और आपका पैसा आराम से डाइवर्सिफाई हो गया। और आखिरी 7वां, एसआईपी विथ इंश्योरेंस।
जैसा कि नाम से ही साफ है, ये इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा का एक कॉम्बो पैक है। इसमें आपके एसआईपी के साथ फंड हाउस की तरफ से एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी जुड़ जाता है। ये एक अच्छा एड ऑन बेनिफिट हो सकता है, पर एक बात हमेशा याद रखिए, ये एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसे एक बोनस समझिए, प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं। तो ये थे एसआईपी के 7 अलग अलग अवतार। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से आपके लिए कौन सा अस्त्र सही है? चलिए अब सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक सिंपल आसान सी टेबल में इन सब का आमना सामना कराते हैं। तो ये टेबल देखिए, ये समझ लीजिए पूरी चर्चा का सार है। बस अपनी सिचुएशन से इसको मैच कीजिए। क्या आपकी इनकम फिक्स्ड है? तो पहली लाइन देखिए, रेगुलर एसआईपी आपका जवाब है। क्या आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है? तो टॉपअप एसआईपी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इनकम आती जाती रहती है? फ्लेक्सिबल एसआईपी आपको वो आज़ादी देगा। मार्केट की गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं? ट्रिगर एसआईपी पे नजर डालिए। लंबी रेस के घोड़े हैं, 20-30 साल इन्वेस्ट करना है। परपेचुअल एसआईपी के बारे में सोचिए। पोर्टफोलियो को आसानी से डाइवर्सिफाई करना है, मल्टी एसआईपी है ना। और इन्वेस्टमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच चाहिए तो आखिरी ऑप्शन देख सकते हैं। कितना आसान हो गया ना अब? ओके, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी एक फिक्स सैलरी आती है। उनके लिए जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो है रेगुलर एसआईपी चुनें या टॉपअप एसआईपी। तो चलिए इन दोनों चैंपियंस का एक बिग शोडाउन कराते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। देखिए, दोनों के बीच का जो मूल अंतर है वो बहुत ही सिंपल है। रेगुलर एसआईपी की जर्नी एक सीधी सड़क जैसी है, हर महीने आप वही अमाउंट डालते हैं। जबकि टॉपअप एसआईपी एक चढ़ाई की तरह है, एक सीढ़ी की तरह। हर साल आपका इन्वेस्टमेंट एक लेवल ऊपर जाता रहता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए, ये है असली खेल। देखिए, दोनों ही केसेस में शुरुआत हुई 5,000 रुपए महीने से। 10 साल तक इन्वेस्टमेंट चला। रेगुलर एसआईपी में आपने कुल जमा किए 6 लाख रुपए। वहीं टॉपअप एसआईपी में, जिसमें हर साल बस 10% का इजाफा हुआ, आपने कुल जमा कर दिए 9.56 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट में ही इतना फर्क है। और अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला। ये नंबर देखिए, 4.25 लाख रुपए। ज्यादा, ये है वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपने सिर्फ एक छोटी सी आदत डालकर कमाया, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाकर। यही है कंपाउंडिंग और बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट का डबल इंजन पावर। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब कुछ आसान, याद रखने लायक पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये हैं आपके की टेकअवेज। तो बस ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। पहली, बेस्ट एसआईपी जैसा कुछ नहीं होता, सही एसआईपी होता है जो आपके इनकम और गोल्स से मैच करे। दूसरी बात, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और इनकम स्टेबल है तो रेगुलर एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं। तीसरा, अगर आप सच में तेजी से वेल्थ बनाना चाहते हैं तो टॉपअप एसआईपी को अपनी आदत बना लीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, जो भी एसआईपी चुने उसके साथ टिके रहें। लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना ही असली जीत है। तो अब जब आपके पास सारी जानकारी है, ये सवाल आपके लिए है। इस नई अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्या एक नई रेगुलर एसआईपी शुरू करने का प्लान है या अपनी पुरानी एसआईपी को टॉपअप में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।